ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड की, जहां पर कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। एक बड़ा बीच में पंडाल बनाया गया है और यहीं पर अंतिम संस्कार होगा और वो लकड़ियां भी आपको दिख रही हैं। इसके अलावा 5 अन्य मंच बनाए गए हैं। इन मंचों में अजीत पवार के परिजन रहेंगे। इसके अलावा जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आएंगे, उनकी मौजूदगी रहेगी। लेकिन सुबह से ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में अजीत पवार के समर्थक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस ग्राउंड के बाहर, इस मैदान के बाहर लगा हुआ है। और सोचिए, ये जो ग्राउंड जहां पर अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा, वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। इसका निर्माण भी उन्हीं के द्वारा कराया गया था। जिस अस्पताल में बारामती के अजीत पवार को रखा गया, उसके विकास का कार्य भी अजीत पवार ने ही किया। और जो कार्यकर्ता लगातार सुबह से उनके एक अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें अंतिम बार देखने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल के बाहर, काठियावाड़ी में जो उनका घर है उसके बाहर, और जिस मैदान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा उसके बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, हुजूम है। और ये सभी लोग जब दादा को याद करते हैं, अजीत पवार को याद करते हैं, तो पता चलता है कि अजीत पवार का प्रभाव लोगों तक, जन जन तक कितना गहरा था। आज शारीरिक तौर पर अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उन्होंने जो काम देश के लोगों के लिए, खासकर महाराष्ट्र और बारामती की जनता के लिए किए, आज हर कोई उन बातों को, उस मुलाकात को, उस गुस्से को याद कर रहा है। और कैसे अजीत पवार ने अपने इस विजन से, अपने इन कार्यों के जरिए एक एक व्यक्ति को छुआ है, उसकी जो पहचान है वो इनकी बातों में साफ तौर पर नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, कितनी बड़ी संख्या में अपने कद्दावर नेता, अपने अजीत दादा को विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए यहां मैदान में लोग पहुंचे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद जब 11 बजे उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा, तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त काठियावाड़ा स्थित उनके घर में, जहां लंबे वक्त तक पवार परिवार साथ रहा, वहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, दादा को देखने के लिए, उनके दर्शनों के लिए, एक अंतिम बार उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम है। क्योंकि इस कद का नेता जब चला जाता है तो सिर्फ उसकी यादें लोगों के मन में रह जाती हैं। सुबह सुबह जब हमने अपने सहयोगियों के जरिए लोगों से बात की, तो किसी ने कहा कि दादा के पास हम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाते थे और हमारे हर रुके हुए काम को वो पूरा कर देते थे। किसी को नौकरी चाहिए थी तो उसे नौकरी दिलाई। और जिस जगह अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ, वहां जिस एम्बुलेंस के जरिए अजीत पवार के पार्थिव शरीर को अस्पताल ले जाया गया, सोचिए वो एम्बुलेंस जो ड्राइवर चला रहा था, उसको नौकरी भी अजीत पवार ने दिलाई। और कुछ 6 महीने पहले ही उसको एक योजना के तहत वो एम्बुलेंस दी थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अजीत पवार ने पिछले 10 सालों से जो हमें परेशानी हो रही थी, खेती में जो नुकसान हो रहा था, उस परेशानी से हमें निजात दिलाई। अब ये आप वो व्हीकल देख रहे हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं, इसी गाड़ी में सवार होकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उनको काठियावाड़ा, उनके घर से सीधे उस मैदान में ले जाया जाएगा जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो लोगों का प्यार। देखिए कितनी बड़ी संख्या में, सिर्फ पुणे से ही नहीं बल्कि काफी दूर दूर से, बारामती से ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से लोग यहां पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। हम मौजूद है बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर, और यहीं पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां जो है पूरी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। अंतिम संस्कार के लिए अजीत पवार की एक बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, उस पर हार चढ़ाया गया है फूलों का। और अजीत पवार के जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस तस्वीर के पास आकर जो है वो उन्हें अंतिम विदाई भी यहाँ पर दे रहे हैं, तस्वीर भी खींच रहे हैं। और ये यहाँ पर जो 5 पंडाल बनाए गए हैं, इन पंडालों में जो बड़े नेता आएंगे, केंद्र से जो नेता आएंगे, अमित शाह से लेकर तमाम जो केंद्रीय मंत्री, या फिर पूरे भारत भर से जो है अलग अलग राज्यों से नेता आएंगे, महाराष्ट्र भर से जो नेता आएंगे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम पार्टियों के जो नेता आएंगे, उनके लिए बैठने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सामने देखिए एक चबूतरा यहाँ पर बनाया गया है। चबूतरे पर यहाँ पर उसको अभी फूलों से सजाया जा रहा है, और इसी चबूतरे के ऊपर जो है अजीत पवार के पार्थिव को रखा जाएगा अंतिम
दर्शन के लिए महाराष्ट्र भर से नहीं पूरे भारत भर से उनके जो पार्टी के नेता है, उनके जो समर्थक है, उनके जो चाहने वाले हैं, वो इस मैदान पर आएंगे और यहीं पर जो है उनका अंतिम दर्शन भी कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर करीबन 11 बजे जो है उनका अंतिम संस्कार का विधि जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इस वक्त आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तैयारियां चल रही है। पुलिस का भी भारी बंदोबस्त जो है मैदान के अंदर और बाहर सभी तरफ लगाया गया है, क्योंकि भीड़ इतनी होगी यहाँ पर, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए बैरिगेटिंग जगह जगह की गई है ताकि जो लोग आएंगे उन्हें एक कतार में वो आए और फिर दर्शन करके वो चले जाए। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैदान के अंदर सभी तरह की व्यवस्था है। बड़े बड़े यहाँ पर स्क्रीन्स लगाए गए हैं मैदान के अंदर, ताकि जो दूर लोग बैठे होंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए भी यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। मीडिया का स्टैंड सामने लगाया गया है। पुलिस के भारी बंदोबस्त जो है मैदान के अंदर और पूरे इस बारामती शहर के अंदर जो है व्यवस्था की गई। ट्रैफिक की भी काफ़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो तैयारी जो है अंतिम संस्कार की वो यहाँ पर लगातार चल रही है। लोग गम आंखों से जो है, नम आंखों से जो है वो अपने चाड़ले लाडले दादा को, अजीत दादा को जो है विदाई दे रहे हैं। उनको उनकी यादें जो है अब उनके दिल में रहेगी। अजीत दादा भले ही जो है शरीर रूप से जो है हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन दादा को जो काम है, दादा की जो यादें हैं, वो हमेशा जो है लोगों के बीच रहेगी। और उनका जो नेतृत्व जिस तरह से था, उनका जो स्वभाव जिस तरह से था, जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े नेता थे, वो हमेशा जो है लोगों के दिल में बसते रहेंगे। और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए लोगों का आना जो है यहाँ पर अब लगातार शुरू हो रहा है और तैयारी भी जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 पंडाल हैं, इसके अलावा एक चबूतरा है। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर अजीत पवार के परिवार के लोग और जो दूसरे नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे वो बैठेंगे। इसके अलावा जो पंडाल है वहाँ पर जो चबूतरा बनाया गया है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को एक अंतिम आखिरी दर्शनों के लिए रखा जाएगा, क्योंकि अजीत पवार की जो लोकप्रियता पुणे, बारामती और पूरे महाराष्ट्र में है, वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। बड़ी संख्या में दूर दूर से कार्यकर्ता, लोग, आम जन एक अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अंतिम दर्शनों के लिए इसी चबूतरे पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बारी बारी से एक एक करके लोग दादा के दर्शन करेंगे और उसके बाद उन्हें पंच तत्व में विलीन किया जाएगा। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आइए रुख कर लेते हैं। विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड से सचिन चौधरी हमारे साथ हैं, बारामती से दिनेश मौर्य हमारे साथ हैं। सचिन, आपकी हमने रिपोर्ट देखी, हमने देखा कि किस तरीके से तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच जो सबसे भावुक करने वाली तस्वीर है वो उन लोगों की है, उन कार्यकर्ताओं की है, उन आम इंसानों की है जिनका प्रभाव, जिनके जीवन में दादा का प्रभाव रहा है। दादा ने अपने काम से इन लोगों को कहीं ना कहीं छुआ है और यही कारण है कि आज ये लोग भारी संख्या में एक अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से तैयारियाँ जो है अंतिम रूप यहाँ पर ले रही है। अंतिम संस्कार की तैयारियाँ आखिरी चरणों में है। देखिए, सामने लकड़ियाँ मौजूद है, चबूतरा बनाया गया है और वहीं पर अजीत दादा पवार के पार्थिव शरीर का पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। सामने वीआईपी पंडाल है, वहाँ पर नेता लोग बैठेंगे और सामने जो बड़ा विशाल जो ग्राउंड है विद्या प्रतिष्ठान का, विद्या प्रतिष्ठान ये खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है और ये दादा खुद कहते थे लोगों को कि वो खुद एक इंस्टीट्यूशन बने, ऐसा काम करे कि एक संस्था की तरह काम करे, सबको मिलकर काम करे और इसको बनाने में उनकी काफ़ी योगदान था। देखिए, अभी से जो लोग हैं, कल रात भर से लोग आए हैं, दिन भर से कल लोग यहाँ पर आए हैं। कोई बीड़ से आया है, कोई लातूर से आया है, कोई विदर्भ से आया है, कोई बुल्ढाना से आया है। महाराष्ट्र के हर चप्पे चप्पे से 200, 400, 500, 600 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग यहाँ पर आए हैं, रात भर ट्रैवलिंग करके आए हैं। और मेरे साथ देखिए ये जो जनता है ये बैठी है यहाँ पर, जिनका प्यार है दादा के प्रति, क्योंकि दादा जो है ऐसे नेता थे, दादा कभी ये नहीं कहते थे कि कल आओ, परसों आओ, मैं करूंगा, देखूंगा। दादा मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन, कोई भी काम लेकर जाते थे तो दादा फट से काम करते थे। आप बताइए कि दादा
को लेकर आपकी क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं पहले बताइए। मैं शिरूर तेल से आया हूँ। तांदली मेरा गांव है, जो 2000 आबादी का गांव है। वहाँ तो पुल तो बहुत अच्छा बना है। अभी दादा ने 1 महीना पहले वहाँ पे 50 लाख रुपए दिया है पुल बनाने के लिए। दादा का जो फार्मर के लिए काम था बहुत अच्छा था। दादा ये नाम से ही महाराष्ट्र में सब चलता था। दादा से जो भी अधिकारी बोलेगा, कृषि का हो या कोई भी, सब जगह पे दादा का नाम लिया तो काम हो जाता था। दादा के नाम से ही चलता था। अभी भी बारामती में जो इंस्टीट्यूट बन रहे हैं वहाँ से बहुत लोग लड़कियाँ लड़के जो मुफ्त में शिक्षण लेते हैं वो दादा की वजह से है। जो बड़े साहब है उन्होंने अच्छी तरह से काम किया कृषि के लिए, लेकिन दादा ने आगे वो बढ़ाया है। शरद पवार साहब के काम को आगे बढ़ाया। शरद पवार साहब के जो गुरु सीखे उन्होंने राजनीति के, उन्हीं को आगे बढ़ा रहे हैं। जो न्यू शरद पवार साहब ने रखी उस पर अमल लाने का, उस पर जो है लोगों को न्याय दिलाने का काम जो है वो अजित पवार कर रहे हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए। मैं नासिक से आया हूँ, कलवन शहर से। हमारे यहाँ पे दादा ने बहुत कामों के लिए बहुत निधि दिया, विकास कामों के लिए। उनका फोकस हमेशा विकास के मुद्दे पे ही रहता था। बाकी नेताओं से कैसे वो अलग ज्यादा आपको नजर आए, मतलब एज ए प्रशासन, उनकी नेता के तौर पर? उनकी जो प्रशासक पे जो पकड़ थी, वैसा कोई नेता बन नहीं सकता महाराष्ट्र में। सब अधिकारी डरते थे, डरते थे और नाम से काम होता था। दादा जैसा, अजित दादा जैसा नेता महाराष्ट्र में वापस बन सकता। एक छवि थी कि दादा ने, अजित दादा ने भेजा है, मतलब इसका काम होना चाहिए, काम और होता ही था। छोटा आदमी गया तो भी काम होता था। वापिस कभी डबल चक्कर मारने का काम नहीं था दादा के पास। देखिए, महाराष्ट्र में या सभी जगह पर एक कहावत होती है कि लाल जो फीतों में जो है फाइलें पड़ी रहती है और लोग जो है चक्कर काटते हैं मंत्रालय के। हमारे महाराष्ट्र में कहावत है कि लोग की जो है चप्पलें घिस जाती है मंत्रालय के चक्कर लगा कर, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन लोग अजित दादा के पास जाते हैं तो फौरन काम हो जाता है। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं विदर्भ चंद्रपुर जीवती तालुका से आया हूँ। यहाँ से 1000 किलोमीटर, मतलब 1000 किलोमीटर से दूर। 1000 किलोमीटर। कल मालूमात हुई मैं पूना में था, तो वैसा ही जैसा मालूम हुआ तो कल से यहाँ हूँ मैं। और हमें बहुत दुख हुआ कि इस महाराष्ट्र का एक डैशिंग नेता चले गया और ऐसा नेता नहीं मिल सकता। दादा ने जो पकड़ बनाई, दादा का जो रुबाब था, वो रुबाबदार नेता अभी नहीं बनेगा। किस तरह का काम किया है आपके गांव के लिए, आपके लिए, आपके अपने? बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा काम किया है। हमारे विदर्भ के लिए भी बहुत अच्छे से काम किया है दादा ने, और दादा के जैसे नहीं हो सकते, हम उस पर बात ज्यादा नहीं कर सकते। आप इधर से आए, देखिए अजित पवार पश्चिम महाराष्ट्र से आते हैं। ये कहा जाता था कि उनकी पार्टी पश्चिम महाराष्ट्र की पार्टी है, लेकिन ये चंद्रपुर मतलब 1000 किलोमीटर से लंबी दूरी तय करके आए हैं। वहां तक दादा का काम बिल्कुल, और इन लोगों की बातें बता रही हैं कि क्यों उन्हें राजा की संज्ञा दी गई, क्यों उन्हें बारामती के राजा के नाम से भी जाना जाता था, और क्यों उनका प्रभाव लोगों के जीवन में इतना गहरा है। अजित पवार के निधन के बाद उनके आखिरी दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटने लगा है, समर्थकों का हुजूम जुटने लगा है। लोग जब बात कर रहे हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दुख का ये बड़ा वक्त है, संकट की ये बड़ी घड़ी है, और ऐसे में हर कोई जो उनको सुनने में आया या जो वो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब कटु सत्य यही है कि अजीत पवार हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कामों के जरिए, उनके प्रभाव के जरिए वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। मेरी जिंदगी भर साथ में जुड़ा हूँ। बारामती लोकसभा मतदारसंघ का एक तालुका है जहाँ पर हमारे सुप्रिया थे, खासदार है, और सबके ज़माने से मेरा पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा है। एक ऐसा रिश्ता जो मैं बता नहीं पाऊँ, लेकिन हमारे घर का बहुत बड़ा आदमी चला गया। एक ऐसा सपोर्ट, मेरी खुद की दादा बोलो तो मेरी पहचान थी सर, आज साहब बोलो तो हमारी पहचान। एक ऐसा नेता जो मुसलमानों की बहुत मदद करता था, बहुत मदद करता था सर। आपकी किस तरीके से मदद की आपके परिवार की? आपको जो याद आता है इस वक्त, कोई काम आप लेके गए हो, घर परिवार का हो या किसी और का भी हो, दादा ने तुरंत कर दिया? मेरे लाइफ में मैंने खुद का काम नहीं लेके गया, जब भी लेके समाज का काम लेके गया। मस्जिदों पर आपत्ति आती थी, लोग परमिशंस नहीं देते थे, और दादा के पास ऐसे सवेरे पहुंच जाते थे, गुस्सा करते थे। सोच ही नहीं सकते कि दादा हमारे बीच में नहीं है। विदाउट दादा पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता। हाईली इम्पॉसिबल।
ताकद देना नेता, आपला माणूस, कामाचा माणूस, छोटे से छोटे आदमी से ऊपर। महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता अजीत दादा पवार आज लोगों के बीच नहीं हैं और ये बात उनके समर्थक रो रो कर किस तरह से बयां कर रहे हैं वो आपने इन बाइट्स के जरिए देखा और सुना। बोल नहीं पा रहे हैं लोग, तो ये तक कह रहे हैं कि दाता जाति और धर्म की बेड़ियों से ऊपर उठकर समाज की सेवा का काम किया करते थे। मेरे सहयोगी समीर भीसे इस वक्त काठेवाड़, जहां अजीत पवार का पैतृक घर है, लंबे वक्त तक पवार परिवार यहीं रहा, वहां पर मौजूद हैं। समीर, वहाँ किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच चुका है? कब यहाँ से फिर आगे मैदान के लिए अंतिम यात्रा निकाली जाएगी? बिल्कुल, अंतिम यात्रा जो है यहाँ से निकलनी है, क्योंकि पार्थिव शरीर अजीत दादा पवार का 1 घंटे पहले यहाँ दाखिल हो चुका है, वो ले आया गया है। अंतिम दर्शन चल रहे हैं, लोग देख सकते हैं, सबको जाने के लिए यहाँ से एंट्री दी गई है और लोग कतार में रखकर, पहले बहुत भीड़ थी, अभी उसको व्यवस्थित करते हुए लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। परिवार के लोग तो अंदर हैं ही, साथ में बाकी के लोग भी जा रहे हैं। आप बताइए, अब कहाँ से आए हैं? सोनगांव बारामती। आज अजीत दादा नहीं है साथ में, कितना बड़ा लॉस है आप लोगों के लिए? व्यक्तिगत रूप से कितना बड़ा लॉस है? व्यक्तिगत रूप से बोला तो जिधर जाएगा उधर वो काम ही नहीं होगा ना आगे कि भाई यहाँ के आगे। अजीत दादा नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना। बहुत बड़ा लॉस है हमारा, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस। ये प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की जो इस वक्त अंदर जा रहे हैं, भीड़ है। जो इतना, ये जितनी लोगों से हमने बात की है, एक इंजीनियरिंग का छात्र हमें मिला जो व्यवसाय करना चाहता था, उसको अजीत दादा पवार ने अलग से गाइडेंस दिया, उसे बिठाया, उसकी ज़रूरतों को समझा और व्यवसाय किस तरह से किया जा सकता है, फाइनेंशियल एड कहाँ से मिलेगा, मदद कहाँ से मिलेगी, और उस लड़के का स्टार्टअप शुरू करके दिया। ये इस तरीके से हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से अजीत दादा नजर आते हैं। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए? मैं इधर से, रेकड़वाड़ी से। इस तरीके से अगर हम, आप लोग यहीं के आसपास के लोग हैं, रोज अजीत दादा से आप इसी तरह से मिलने आते होंगे सुबह के वक्त में काम में, लेकिन आज अंतिम दर्शन के लिए हर रविवार को अजीत दादा से सहयोग सोसाइटी में मैं जाता था। बहुत दुख हो रहा है, अजीत दादा हमारे से बीच में से गए हैं। ऐसा नेता बारामती में कभी नहीं होगा जो दादा रहता है। आपके लिए कौन सा ऐसा काम था जो आप लेके गए और तुरंत हो गया था, जो नहीं हो रहा था पहले? वो इधर उधर बहुत बड़े हॉस्पिटल थे, उधर हमारे पेशेंट थे और दादा को कॉल किया तो दादा तुरंत उसको फ़ोन करते थे, ये हमारे गांव का है, इसका इलाज करो, और काम का फास्ट होता था और जो पैसा कम पड़ता था वो भी देते थे दादा। दादा से आदमी कभी नहीं होगा। दादा को खेती किसान इनसे बहुत लगाव था। वो हमेशा कहते थे कि खेती ही हमारी ज़ात है, किसान ही हमारी ज़ात है, वही वो मानते थे, भाषणों में कहते थे। आपको व्यक्तिगत रूप से आपको कभी ज़रूरत पड़ी हो अपने खेत के लिए, क्या मदद की आपने? दादांना म्हणलं का नाही, पाणी द्या, पाणी ही सोडा, फाट्याला लगेच सोडायचं पाणी परत। पानी की जो समस्याएं थी नहर की, वो सुलझा दी तुरंत। आप बताइए, आप युवा हैं, आप किस तरीके से आपको अजीत दादा याद आते हैं, आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? जैसे कि मैं कॉलेज को इधर ही था, मतलब बारामती में ही था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारामती में। तो अजीत दादा मतलब बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और ग्रेट लीडर थे। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी कि जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गया या स्पोर्ट्स में हो गया, उन्होंने अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया बारामती में, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और अच्छे बच्चे मतलब खेल में भी आगे बढ़े और स्टडीज़ में भी आगे बढ़े। इसी तरह से कभी दादा से मिलने का मौका मिला हो तो, चूँकि तुम स्टूडेंट हो, तो कभी बातचीत हुई, कुछ समझाया हो, कुछ बताया हो? यस, मैं जब ग्रेजुएशन में था, 4th ईयर में था, तब हमारी जो फुटबॉल टीम थी तो गोल्ड मेडल जीते थे हम। तो तब अजीत दादा के साथ मतलब कनेक्शन होने का, मतलब बात होने का हमें मौका मिला था। तो मतलब वो जो क्षण था मेरे ज़िंदगी का, वो मैं कभी भूल नहीं सकता।
और हम उनको बहुत याद करते हैं और मतलब ये कौन बहुत सी एक बात जो याद रहेगी कि दादा ने उस वक्त कही हो कि नहीं ये मंत्र हो सकता है ज़िंदगी का, अगर सक्सेस करना है, आगे बढ़ना समीर, है? मैं आपके पास वापस जैसे आऊंगी। कि ये हमें, तस्वीरें इस हमें वक्त ब्रॉन्ज मेडल प्रतिष्ठान मैदान की हमारे दर्शक देख रहे हैं, विद्या प्रतिष्ठान मैदान, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद अजीत पवार का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और यहीं अंतिम दर्शनों के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनसीपी चीफ शरद पवार यहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे अंतिम दर्शनों के लिए और उसके बाद पंच तत्व में अजीत पवार विलीन हो जाएंगे। दिनेश का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी दिनेश। देखिए, हर कोई दादा को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, उनके साथ जुड़ी जो बातें हैं उन्हें साझा कर रहा है। उनके अगर व्यक्तित्व की बात की जाए, एक व्यक्ति जिसके पास प्रदेश के डेप्यूटी की जिम्मेदारी है और बहुत सारे विभागों का कामकाज संभालना है, उसके बाद भी जनता के लिए सुबह 6 बजे उठ के वो जनता दरबार लगाते थे, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कुछ बताता है उसकी लीडरशिप के बारे में। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उनके व्यक्तित्व के और पहलुओं के बारे में बताओ उसके पहले आपको तस्वीरें देखिए कि उनके घर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। मुख्य सड़क जो करीब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक लोग खड़े हैं, लगातार कतारबंद तरीके से एक एक कर उनके घर में जा रहे हैं ताकि वो अपने चहीते नेता का दर्शन कर सके, क्योंकि इसी जगह पर वो अक्सर जनता दरबार लगाते थे, जनता की समस्याएं सुनते थे और उनका निवारण करते थे। और आज जब वो दिन है जो कार्यकर्ता कभी जनता दरबार में यहाँ पर आते थे, आज दुर्भाग्यवश उन्हें पार्थिव शरीर के दर्शनों के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए जरा, दादा ने कई लोगों की मदद की, अलग अलग तरीके से मदद की, आप कहाँ से आए हैं, आपके जीवन में किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की? हमारा गांव इधर ही है। दादा इधर अक्सर आते थे, लोगों की समस्या वो जानते थे, बहुत लोगों से उनका रिश्ता था और लोगों को इतना दुख हो गया कि लोग अभी भूल नहीं पा रहे और वो अचानक दास्ता हो गया, इसलिए बहुत दुखी लोग हैं। दादा ने सब लोगों का काम किया, गरीब का काम किया, शेतकारी का काम किया, छात्रों के लिए अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया था और लोग उनकी उन्हीं जन्म पर नहीं फिटेंगी और लोग रो रहे हैं गाँव में सब। स्वाभाविक, देखिए दादा के लिए रोना, आज हर एक गाँव जो है बारामती का वो रो रहा है। आप मुझे बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मैं सूरज भुले, मैं दादा का नेबर ही हूँ और दादा हम युवा जनरेशन के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उनका काम जो था वो एकदम प्रिसाइजली काम था, जो भी काम करते थे एकदम सेंटीमीटर में वो देखते थे। कोई भी काम हो, सिविल वर्क हो, कोई भी गवर्नमेंट वर्क हो, उनको प्रिसाइजन बहुत लगता था। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ बड़ा मुश्किल समय होगा आपके लिए किस तरह से किसानों के लिए काफ़ी कुछ किया करते थे। आप मुझे बताइए आपके गांव में किस तरह से उन्होंने मदद की, किसानों की, महिलाओं की हेल्प किस तरह से? दादा सबकी मदद करते थे, किसानों की तो पहले मदद करते थे दादा जैसा नेतृत्व महाराष्ट्र का भी कभी नहीं मिलने वाला है, कभी और नहीं मिलेगा। आप बताइए आप कहाँ रहते हैं, कितने वर्षों से आप दादा को जानते हैं, क्या आपके भी जीवन में उन्होंने बदलाव लाया? मैं छोटे से बड़ा हो गया इधर। मेरा पिताजी इधर मुकदम थे, उनका नाम किशन नारायण फड़तरे, मेरा नाम शंकर किशन फड़तरे। मेरी खेती है, दादा ने दी है खेती 2 एकड़। अच्छा, 2 एकड़ खेती दी है, उसके बंधु है ना राजू दादा ने। छोटे से बड़े इधर हम बड़े भाई मेरा है, कल ट्रैक्टर चालू था इधर में साफ सफाई करने के वास्ते। दादा ने मेरे को काम को लगाया था शुगर फैक्ट्री में। कितने साल पहले उन्होंने आपको नौकरी लगाई? मैं 22 साल नौकरी करती। पहला इधर मेरा पिताजी है ना मुकादम थे, यानी कि क्या बोलते दीवान जी बोलते, बहुत ईमानदारी से काम किया, हमको ट्रैक्टर दिया, खेती दिया। दादा के पिताजी थे, उनके आपा साहब पवार थे ना, उनके हाथ से नीचे काम किया है। हम इतना छोटे थे। बचपन से ये जो है अजीत पवार जी के घर के इनके पिताजी काम किया करते, उसके बाद इनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाया। फिर मैं चाहूँगा एक बार आप यहाँ की तस्वीरें देखिए, किस तरह से लगातार जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले, उनके समर्थक है, उनकी भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आप बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरों में राज ठाकरे नजर आ रहे हैं, वो भी अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, एक अंतिम दर्शन करने के लिए अजीत पवार के पहुंचे हैं। इसके अलावा कल हमने तस्वीरों में देखा प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
इसके अलावा जो तमाम दूसरे राजनीतिक व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। अब मन से चीफ राज ठाकरे को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे की भी तस्वीरें सामने आई थी। चाहे आम लोग हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, बियॉन्ड पार्टीज ही आज हर कोई अजीत पवार के अंतिम दर्शनों के लिए, उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहा है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जिस मैदान में अंतिम संस्कार अजीत पवार का किया जाएगा, वहां पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। एक एक करके परिवार के लोग, पार्टी के जो दूसरे सदस्य हैं, कार्यकर्ता, समर्थक, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप उस घर की देख रहे हैं जो अजीत पवार का पैतृक घर है काठेवाड़ा में। यहाँ पर लंबे वक्त तक पवार परिवार साथ रहा और यहाँ भी लगातार उन्होंने जनता दरबार लगाया। सुबह 6 बजे से ही आम जनता के लिए उनके दरवाजे खुल जाते थे। उनकी समस्याओं का जो निपटारा है वो सुबह से ही शुरू हो जाता था। उसके बाद एक उस हुजूम की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसके पास अजीत पवार से जुड़ी कहानी है। हर किसी व्यक्ति को अजीत पवार से जुड़ी कहानी बताते हुए ऐसा लग रहा है कि कितना गहरा प्रभाव हर उस अंतिम व्यक्ति तक अजीत पवार ने छोड़ा है कि आज हर किसी की आंखें नम है, हर कोई गमगीन है। हमारे सहयोगी दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, देखिए, जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता हो, 6 बजे से लोगों के लिए अवेलेबल हो, उसके बाद दिन भर का व्यस्त शेड्यूल, और अगर किसी को भी अपना कोई प्रशासनिक काम करवाना है, एक फोन या दादा का नाम लेने से अगर काम हो जाता है तो वो दादा की कार्य कौशलता को दर्शाता है कि उनकी प्रशासन में पकड़ कितनी मजबूत है, उसे दर्शाता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर इतने वर्षों तक रहने के बावजूद भी जिस तरह का उनका कार्य रहा, यही वजह है कि आज जब दादा यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रहे, तब इतनी बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले, उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर आ रहे। ये चीज़ बताती है कि अगर कोई नेता सच्चे मन से समाज के लिए कार्य करना चाहता है तो वो अपने कार्य से न सिर्फ उनके दिलों में घर बनाता है बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी लाता है। और ये जो समर्थकों की भीड़ है ये उसी की दिशा में इशारा करी। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कितने वर्षों से आप दादा के संपर्क में थे, या क्या उनकी कहानी? हम यहाँ से ही हैं, नज़दीक का गाँव है। अभी दादा तो हमारे लिए सब कुछ थे। बारामती बहुत छोटा गांव था। अभी ये जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी आप सब जो देख रहे हो बारामती, ये सब उनका किया धरा है, उनका बनाया हुआ है। तो हमारा जो है नेक्स्ट जो विज़न था 20 ईयर्स 30 ईयर्स का, वो सब हमें कोलैप्स दिख रहा है। तो ये सिचुएशन सबके लिए, सब बारामती के लिए, सब आजू बाजू के लोगों के लिए हर एक का अटैचमेंट था। हालांकि लोग बहुत कम मिले, 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड, लेकिन जो भी काम रहता था, अगर वो आप कागज़ लेके जाते थे, वो आपका कागज़ लेंगे, उसका फॉलोअप मिलेगा, उनका पीए कॉल करेगा, आपका जो काम है अगर हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो नहीं। ऐसा आदमी था वो। ये जो लोग देखते हैं कि जो सब नेता लोग हैं उनमें से वो उनमें फिट बैठने वाले नहीं थे। वो अलग अलग किस्म के इंसान थे, उनका विजन अलग था। आप बारामती में कहाँ पर भी देखो डेवलपमेंट, जो ग्रीनरी है, जो मैनेजमेंट है, नेक्स्ट लेवल था। ही इज़ लाइक आर्किटेक्ट। बहुत अच्छा शहर इन्होंने बनाया था। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट होता और ऐसे महाराष्ट्र में कुछ शहर बनते तो ये बहुत अलग लेवल पे जाता था। अभी क्या है, सब अधूरा छूट गया है। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले, बाकी सब क्या है। थैंक यू। इनकी आंखें भर आई है, इनकी बातें बता रही किस तरह से अजीत पवार ने अपने कार्य से इस बारामती को एक मॉडल शहर बनाया, जहां पर आज जब लोग यहां पर आ रहे हैं तो वो उनकी बातों को याद कर रहे हैं। उनके साथ ही में घर के बाहर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से अब एक एक कर तमाम लोगों को जो है, चूंकि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि एक दर्शन जो है वो अजीत पवार के पार्थिव शरीर के यहाँ पर कर ली, इसीलिए एक एक कर तमाम लोगों को अब घर में प्रवेश दिया जा रहा है।